नमस्ते। तो आज जैसे बैकग्राउंड में माउंटेन्स हैं, मैं माउंटेन रीजन में हूँ और इसलिए ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि दीदी आपने एक वीडियो डाला है शॉर्ट सेक्शन में जिसमें आपने कहा है कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए या ऑनलाइन जो गुरु लोग कुछ पढ़ा रहे हैं या कुछ दीक्षा दे रहे हैं उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। तो इसका डिटेल जो है वर्जन आप हमें बताएं कि इसका क्या रीज़न है। तो आज मैं उसका जवाब दे रही हूँ। देखो, मैंने हमेशा कहा है, सिर्फ मैंने इस शॉर्ट्स में नहीं कहा है, मैंने हमेशा कहा है कि दीक्षा उन्हीं गुरुओं से ली जाती है जो अपने शास्त्रों में और वैदिक सिस्टम को पहले तो पूरी तरह जानते हों और रिस्पेक्ट करते हों, है ना। सिर्फ ऑनलाइन जो आजकल 3 महीने का कोर्स करके, 6 महीने का कोर्स करके, या मैं कहूँगी इवन साल भर का कोर्स करके या साधना करके अगर अपने आप को गुरु क्लेम कर रहे हैं और तुम्हें ऑनलाइन जूम पे मंत्र दीक्षा दे रहे हैं या तंत्र दीक्षा दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खेल है, ये एक बहुत बड़ा मजाक है। मजाक से ज़्यादा ये डेंजरस है। देखो, हमेशा याद रखना, जब हमारे पिछले एंशिएंट टाइम्स में क्या हुआ करता था, गुरु लोगों का अपना एक सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था। हर कोई स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं आ सकता था, हर किसी के लिए ये फील्ड भी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इतना पेशेंस, इतना स्पिरिचुअल चीज़ों में सैक्रिफाइसेस करना, डिसिप्लिन रखना या आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की भी क्षमता रखना एक बहुत डीप लेवल पे सबके पास नहीं होती है। गुरु लोग अपने शिष्य खुद चुना करते थे, पैसे देकर शिष्य नहीं बनाए जाते हैं। और आजकल यही हो रहा है कि आप ऑनलाइन कोई फीस दीजिए और आपको मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा या नाम दीक्षा दे दी जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो वैदिक स्कॉलर्स हैं या जो तंत्र साधक्स हैं या तंत्र गुरुज हैं, जो किसी अखाड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को जो बोलते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ ये सिस्टम बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है। और हमारे सनातन धर्म में ये ऑनलाइन दीक्षा का कोई सिस्टम नहीं है या पैसे देके गुरु और शिष्य का एक रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी जागरण या जागृत करना, ये कुछ ऐसे शब्द हो गए हैं जो एक बहुत मजाक बन चुके हैं अपने में ही। अगर ये इतना ही छोटी चीज़ होती जिसके बारे में पॉडकास्ट में बोला जा रहा है, जिसके बारे में हर जगह इंटरनेट पे हर कोई चक्रा हीलिंग करा रहा है, हर कोई चक्रा वर्कशॉप करा रहा है, हर कोई कुंडलिनी जागरण कर रहा है, हर किसी को ज्ञान हो रहा है, तो फिर ये सोचो, जो सच में गुरु के पास शिष्य जाते हैं, इतने साल साधनाओं में लगाते हैं, उनमें और क्या जो अभी 3 महीने का कोर्स करके गुरु बन गए हैं, उनमें क्या डिफरेंस नहीं होगा? एजुकेटेड क्लास के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं, सिर्फ अंधविश्वास पे ना जाएं। पहली बात, देखो, पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, भक्ति फॉर्म में आप कुछ भी कीजिए पूजा पाठ में, दैट इज़ ओके। लेकिन आप जब शास्त्रों पे आएंगे या आप कर्म कांड में आएंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कभी नहीं बदले जा सकते। तो कर्म कांड में ना आए, पूजा पाठ करें, भक्ति से करें, तो भगवती को सब कुछ एक्सेप्टेड है। हर ईश्वर, हर भगवान को जो भी फॉर्म में तुम उनको मानते हो, उनको सब कुछ एक्सेप्टेड है। लेकिन उसका एक मार्केट जोन बना देना कि इतने पैसे दो, हम तुमको अभी मंत्र दीक्षा देते हैं, इतना जूम में ये सब चल रहा है। एंड स्पेशली ये जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, तुम लोग का एक सेपरेट इंग्लिश वर्जन बन चुका है, लेकिन जो हमारे NRIs भी हैं, उनको भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं मिलता। दिस इज़ नॉट बिग बास्केट, दिस इज़ नॉट नेचर्स बास्केट, जहाँ पे ऑनलाइन गए, तुमने चीज़ें सेलेक्ट करी और वो चीज़ तुम्हारे घर पे पहुँच गई। गुरु ऑनलाइन नहीं ढूंढे जाते। गुरु ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ऐसे ही तुम्हें कोई अच्छे गुरु कभी नहीं मिल सकते, और अगर कभी मिलेंगे तो पहली बात तो वो तुम्हें कभी पहली बार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात याद रखना। गुरुओं का अपना परखने का सिस्टम होता है। गुरु लोग अपने सेंस में पहले उसको पूरा टेस्ट करते हैं कि क्या उसके अंदर इतने पेशेंस हैं या सामर्थ्य है इन चीज़ों को समझने का। अगर उन्होंने तुम्हारे अंदर वो मॉलिक्यूल देखा तो तभी उनकी चॉइस पे तुम चूज़ होगे। तुम्हारे पास कितना भी पैसा, अंतहीन पैसा क्यों नहीं है, तुम गुरु को कभी खरीद नहीं सकते, उनकी विद्या को कभी खरीद नहीं सकते। तो इस बात को इम्पोर्टेंस दो। ऐसे ही ऑनलाइन दीक्षा नहीं लेनी है, मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा, तंत्र दीक्षा नहीं लेनी है, वर्कशॉप ऑफ चक्रा हीलिंग में नहीं जाना है। तुम्हें पॉजिटिव तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल लो, एक दरवाज़ा है जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं तो उसके साथ नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं। तो तुम्हारे पास क्या कैपेसिटी है नेगेटिव चीज़ों को ब्लॉक करने की? नहीं है। वो सिर्फ एक साधक के पास होती है या गुरु के सुपरविजन में ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो मैंने अपना ये जवाब दे दिया है जो तुम लोगों ने पूछा था। नेक्स्ट वीक एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।